jingle bells, jingle all the way. Oh, fun what it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune. Wish you all a very merry Christmas guys. I hope कि आप सबके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए और सेंटा क्लॉज आप सबके विशेस को बहुत ही जल्द पूरा करे। सो आप लोग बताइएगा कि इस क्रिसमस आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और केक वगैरह तो आपने ऑलरेडी खा ही लिया होगा, बिकॉज क्रिसमस इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट प्लम केक्स, इज़न्ट इट? तो आपकी क्या प्लानिंग्स है, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और आप लोगों की सेंटा यानी कि मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर, और आज हम देखेंगे कि आपके दिल में जो इंसान है उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे एक्सेट्रा के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एनर्जाइज क्रिस्टल्स में, रेमेडीज पे, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे में एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स में अभी डिस्काउंट बहुत ज़्यादा चल रही है। इस मंथ के एंड तक, न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले ये डिस्काउंट रहेगा। सो अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जल्द से जल्द जाइए, डिस्काउंट में सर्विसेज को अवेल करें। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सो लेट्स सी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जो आपके प्यार है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। ओके, सो इस कैंडल पे फोकस करें एंड जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, उस इंसान का नेम 3 टाइम्स आपको लेना है। सो मैं आपको वक्त दे रही हूँ। ओके, सो चलिए, आई होप कि आपने अब तक नेम्स ले लिए होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन अपने पास्ट फीलिंग्स को लेकर और प्रेजेंट की एनर्जीज़ को लेकर चीज़ों को री-इवैल्यूएट कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि पास्ट में उन्हें लगा था कि आप शायद बहुत लोगों के साथ कनेक्टेड हो, आपके बहुत सारे फैमिली बोल रही हूँ, बहुत सारे आपके दोस्त हैं, बहुत सारे चाहने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ आप घुलते मिलते हो, घूमने जाते हो, बात करते हो। तो उन्हें कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ होती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस चॉइसेस हैं, बहुत लोग हैं, एंड वो रहे ना रहे ऐसा सच आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर वो नहीं भी रहते हैं तो भी आप अपनी चीज़ों को हैप्पीनेस के साथ कंटिन्यू करते हो। लेकिन आप वो समझ पा रहे हैं कि उनका जो है उस तरीके की सोच थी वो पूरी पूरी गलत थी, क्योंकि आप भी वही हो, वो भी वही हैं, एंड आप उन्हें दिल से चाहते थे। एंड आपने अगर इनके अलावा भी कोई इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा है या कहीं घूमने गया है तो भी आपने मजबूरी में या नाखुश होकर चीज़ों को किया है। तो आपके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ यही इंसान थे और आप इनके अलावा किसी और के प्रति ना इंटरेस्ट डालते थे, ना उस तरीके से आप इन्वॉल्व होते थे। हो सकता है कि आपकी फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ी हो, आपके चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इनके टूवर्ड्स लॉयल थे। बट वो चीज़ आपके पर्सन पहले समझ नहीं पाते थे, ठीक है। पहले उनको बहुत डाउट होता था और उन्हें ऐसा लगता था कि ज़रूर आप छुप छुप के तो टाइम स्पेंड करते ही होगे अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ और चाहने वालों के साथ। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं सोच पा रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ गलत है। हम भी उनके लिए जितना फ़ील करते हैं वो भी हमारे लिए उतना ही फ़ील करते हैं, और हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता जब तक हम दोनों ना चाहें। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं फ़ील कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी नहीं चाहा है कभी कि आप दोनों के बीच में कोई और आए या फिर वो किसी और की तरफ जाए, ना आपने करा हो। सो कहीं ना कहीं आपकी जो प्योरिटी है, आपका जो ट्रू लव है इनके प्रति, आपके पर्सन पहले उस चीज़ को भाप नहीं पाते थे, ठीक है। पहले उनके मन में डाउट्स था, शक था कि आप लॉयल हो या बस आप कैजुअल हो। बट अब कहीं ना कहीं उनको आप दोनों के प्यार पर विश्वास हो रहा है। उन्होंने ऐसा फील हो रहा है कि जितना वो आपको इम्पोर्टेंस
देना चाहते हैं उतना आप भी देना चाहते हो उन्हें, और जितना वो आपके लिए अवेलेबल रहना चाहते थे उतना आप भी रहना चाहते थे। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता था कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा एंड आप किसी के साथ भी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। स्पेसिफिकली इस इंसान की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अपने लाइफ को या ओकेशंस को एंजॉय करने के लिए। लेकिन अब वो परसेप्शन आपके पर्सन का करंटली बदल रहा है। करंटली वो सोच पा रहे हैं कि नहीं, मेरे बिना ये अधूरी है या ये अधूरा है और उसके बिना मैं, ठीक है। और हम दोनों एक दूसरे के लिए प्रायोरिटी हैं और हम दोनों एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह सकते हैं। और डाउट करने से, शक करने से भी कोई चीज़, कोई रिश्ता नहीं चल सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते की इंटेंसिटी को फील कर पा रहे हैं करंटली, एंड फील कर पा रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा गलत थे आपको डाउट करके, कितना ज़्यादा उन्होंने गलत सोचा, आपको गलत समझा, आपको कितना ज़्यादा उन्होंने सोचा कि आप तो किसी के साथ भी मस्ती कर सकते हो, जा सकते हो, आपको इनकी क्या ज़रूरत। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो फील कर पा रहे हैं कि आप भी इनसे एक्सपेक्ट करते हो। एंड बहुत बार ऐसी भी सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट करा है इस पर्सन की प्रेजेंस, बट ये इंसान अपने ही डाउट एंड ओवर थिंकिंग की वजह से आपसे दूर हुए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने गलतियों को, अपने ओवर थिंकिंग को, अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को ये पर्सन समझ पा रहे हैं एंड समझ पा रहे हैं कि एक दूसरे के साथ करीब रहना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड कुछ भी डाउट हो या कुछ हो उसे कहकर क्लियर करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दिल में पाल रखने से सिर्फ हम अजम्पशंस को ही सच मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सामने से कन्वे करते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है जिससे मन हल्का भी हो जाता है, मन में डाउट्स भी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत अच्छे एनर्जी में है। उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि नहीं, आप भी उन्हें बहुत चाहते हो, वो भी आपको चाहते हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ में शामिल करना चाहते हैं, उस तरीके से आप भी उन्हें हर एक चीज़ में शामिल करना चाहते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है एंड ओवर थिंकिंग करने लायक भी कुछ नहीं है। आप उनके हो, वो आपके हैं, बस यही सच्चाई है। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो एक मिथ है, वो एक इल्यूजन है एंड वो एक झूठ है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपके पर्सन पूरे तरीके से फील कर पा रहे हैं, एंड इस चीज़ को फील करते हुए आपके पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से महसूस कर रहे हैं कि अब हर वक्त, हर पल, हमेशा वो आपके साथ रहेंगे एंड वो ट्राई करेंगे कि उनके लाइफ में जो भी इवेंट्स हो, जो भी चीज़ें हों उसमें आप भी शामिल रहो, ठीक है। उसमें आपकी भी परमिशन, एक्सेप्टेंस रहे, उसमें आपकी भी प्रेजेंस रहे, ओके। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में है, रिश्ते को लेकर बहुत अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, एनर्जी इनकी बहुत अच्छी है, इनके दिलो दिमाग से ओवर थिंकिंग, डाउट हट रहा है। तो अगर शक्की इंसान थे, शक करते रहते थे, तो इनका विश्वास बढ़ रहा है, फेथ बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली इस रिश्ते पे, आपके ऊपर, ठीक है। और गलत समझना अब धीरे धीरे ये इंसान पूरा बंद कर देंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है पहले ये बहुत गलत समझते थे आपको, जिसकी वजह से ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ नहीं पाते थे, क्योंकि इनके दिमाग में वही चीज़ टकती कि आप शायद झूठ बोलोगे या आप शायद जेन्युइन नहीं हो, जिसकी वजह से आप कुछ अगर एक्सप्रेस भी करते थे तो हो सकता है ये इंसान उस इमोशंस को फील ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि वो कहाँ गलत हैं एंड किस वजह से ये रिश्ता जो है डिग्रेड होते जा रहा है बढ़ने के बजाय, और कितना सिली रीज़न की वजह से ये रिश्ता ख़राब हो रहा था अब तक। तो अब सारी चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली दे आर लुकिंग इन द बिगर पिक्चर। अब अच्छाई पे ध्यान देना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब रिश्ता बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, खुशनुमा माहौल बन सकता है, सब कुछ हम दोनों के बीच में अच्छा हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, बॉन्ड बहुत गहरा हो सकता है। तो अब अच्छाई पे ये इंसान ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं इस रिश्ते के, एंड आगे आने वाले वक्त पर आप नोटिस करोगे कि आपके पर्सन अब अच्छे अच्छे मोमेंट्स में, अच्छी अच्छी बातों पे, अच्छे अच्छे मेमोरीज़ में, अच्छे अच्छे एनर्जी में इन्वेस्ट करते हुए ये दिख जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपके रिश्ते में रियल हैप्पीनेस, रियल एक्सेप्टेंस अब आने वाला है। जब भी आप इस रीडिंग को देखो, समझ जाना कि ये एक यूनिवर्सल साइन है कि अब से आपका जो रिश्ता है उसकी सही टाइमिंग चलना शुरू होगी, ठीक है। सब फेवर में वर्क करना शुरू होगा, रिश्ता और गहरा होगा, अंडरस्टैंडिंग बैठेगा, कंपैटिबिलिटी बैठेगी, स्ट्रगलिंग फेज जो था रिश्ते का, स्टेगनेंसी फेज जो था, ठीक है, ट्रॉमा फेज जो था, वो ख़त्म होने वाला है। ये एक यूनिवर्सल साइन है आपके लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखो, चाहे आज देखो, कल देखो, आप 1 साल बाद भी देखो ये वीडियो को, तो जब भी आपको ये फर्स्ट टाइम के लिए ये वीडियो देखने को मिल जाए, समझ जाना कि अब आपके रिश्ते का सही वक्त, आपके लव लाइफ का सही वक्त शुरू हो चुका है। अब धीरे धीरे सब सही होगा, खुशियाँ देगी अब आपकी लव लाइफ आपको, ओके। सो गाइस, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं, ठीक है। इस कैंडल के फ्लेम पे फोकस कीजिए, जो भी आपकी विश है रिलेटेड टू लव लाइफ और कोई भी, बट ये लव रीडिंग मैंने किया तो लव लाइफ से रिलेटेड अगर आप विश मांगोगे तो वो जल्दी पूरी होने के चांसेस हैं। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपनी विश मांगिए इस फ्लेम पे फोकस करते हुए।
ओके, सो आई होप आपने विश मांग लिया होगा। तो चलिए इस कैंडल को हम साइड में रख देते हैं, मेल्ट होने दूंगी पूरा। अब हम कुछ और भी कार्ड्स वगैरह देख लेते हैं। लेट्स सी। आई एम सो मच इन वर्क प्रेशर, होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मेन रीज़न इनका ये है कि ये लाइफ में बहुत बिजी हैं, बहुत काम है इनको, या बहुत लाइफ में करियर वाइज स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये उतना टाइम नहीं दे पाते हैं जितना इन्हें आपको देना चाहिए। एंड ये एक मेन रीज़न हो सकता है कि टाइम की कमी की वजह से आपको ऐसा फील होता है कि शायद आपके पर्सन अब आपसे प्यार नहीं करते, बट ये सच्चाई नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान थक जाता है लाइफ में स्ट्रगल करते करते, काम करते करते, तो उसका एनर्जी बाकी चीज़ों के लिए बचता नहीं है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर पाता ढंग से। तो एक मेन रीज़न है, तो आप गलत मत समझिएगा अगर ऐसा कोई सीन है तो। आई एम टॉक्सिक, आई एम सेल्फिश, व्हाट आई वांट यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये पर्सन जानते हैं कि ये चाहे कैसे भी हो, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं रही है इस रिश्ते में। अगर कुछ भी बेकार हुआ है तो उनके तरफ से ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको अपने लाइफ में हमेशा के लिए चाहते हैं, बिकॉज दे हैव रियलाइज दे यू आर देयर लव, ठीक है। आपने उनको बहुत प्यार किया है, हद से ज़्यादा प्यार किया है, जुनून से ज़्यादा प्यार किया है। तो ये इंसान आपको ही चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। और ये चीज़ भी समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स हुई है वो उनके तरफ से ज़रूर हुई है। ओके, वी हैव अंत नहीं है, ये अब आरंभ होगा डेफिनेटली। आपके लव लाइफ का सही समय का योग बन रहा है, अभी सब कुछ अच्छा शुरुआत होगा। आई वॉन्ट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू। आपसे बहुत जल्दी बात कर सकते हैं अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो, ठीक है। बातचीत बंद है तो बहुत जल्दी आप दोनों की बातचीत होगी। ओके गाइज़, सो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको अपने लव लाइफ को और भी बेहतर बनाना है, ठीक है, या लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, चाहे फ्रेंड हो, फैमिली हो, इन लॉज हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स पार्टनर हो, करंट पार्टनर हो, उनके साथ हमको और भी स्ट्रॉन्ग करना है, सेल्फ लव के लिए, ब्यूटी एनहेंसिंग के लिए, ये रोज़ ब्रेसलेट एनर्जाइज फॉर्म में बहुत बेनिफिशियल होगा। आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके पर्सनल रीज़न के अकॉर्डिंगली इसे एनर्जाइज करवा के आपको दिया जाएगा। अगर आपको ये चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। लव लाइफ के अलावा भी कोई और रीज़न, कोई और इशू, कोई और विश है आपकी, या करियर रिलेटेड, मनी रिलेटेड, सेक्स एक्स्ट्रा, या कोई भी रीज़न से रिलेटेड आपको कोई भी जेमस्टोन्स क्रिस्टल चाहिए या अपने राशि के अकॉर्डिंग आपको चाहिए, तो परफेक्ट क्रिस्टल जेमस्टोन आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में मैसेज भेजिए, कांटेक्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली बेस्ट क्रिस्टल या जेमस्टोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। मिस्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ये है अट्रैक्शन मिस्ट। इसे आप घर बैठकर कुछ भी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो इजी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। सो इनकेस अगर आपको लगता है आप लाइफ में पॉजिटिव नहीं रह पाते हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई नहीं कर पाते हो, या ज़िंदगी में जो चीज़ें को चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिलती नहीं है ईजिली, तो आप इस मिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ आप ही नहीं, अगर आप लेते हो तो आपके फैमिली मेम्बर्स भी, आपके क्लोज्ड वंस भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करने से सही तरीके से आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स एंड आपके मैनिफेस्टेशन विशेस पूरी होने लग जाती है। इसके अलावा और भी मिस्ट हैं, बाकी डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप वगैरह में कांटेक्ट करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और क्लासेस वगैरह अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, इंट्यूशन स्किल्स को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो टैरो क्लासेस एंड ऑनलाइन कैंडल कोर्स अभी डिस्काउंटेड फीस में चल रही है, सो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। सो वंस अगेन गाइज, मेरी क्रिसमस, बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप सैड हो, अकेले हो, कुछ एंजॉय करने के लिए नहीं है, तो वो एक इल्यूशन है, ठीक है। जितना हो सके खुद से एंजॉय करें। अगर आपको लगता है कोई नहीं है या फिर क्या मतलब, तो कोई बात नहीं है, आप रूम में सॉन्ग लगा लो, आप डांस कर लो, अच्छे वीडियोस देखो, आप अपना फेवरेट खाना खाओ, ठीक है। आप फ्रेंड से बात करो, फैमिली के साथ स्पेंड करो, इंजॉय करो गाइस, ठीक है। सेल्फ लव क्या है, खुद से भी इंजॉय करना। सो जब लगे कि कुछ नहीं हो पा रहा है, तब भी अपने आप को खुशियाँ देना भी इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। तो सेल्फ लव ज़रूर करें, अच्छे से क्रिसमस इंजॉय करें। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।